तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है और एक और राहत भरी खबर है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आपको एक खुशखबरी देनी है। आप लोग को पता है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था जो एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी नौकरी में हैं उनके लिए, और इसको लेके काफ़ी पेशोपेश की स्थिति थी कि अब वास्तव में क्या होगा। और बहुत से प्रयास भी लोगों के द्वारा किए गए, बहुत से आश्वासन भी दिए गए। पप्पू सर ने भी लाइव आ करके और ये चीज़ें कही थी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का समाधान ढूंढा जा रहा है। और वो समाधान हम कह सकते हैं कि अब आ चुका है। और पप्पू सर ने आश्वस्त भी किया था कि आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी की नौकरी नहीं जाने वाली है। यदि कुछ चीज़ें यदि डिटेल में बात की जाए तो आप लोग को पता है कि ये मांग लिया गया था कि आपको भुगतान कैसे किया गया था, कैश किया गया था या फिर अकाउंट में किया गया था। और जब आपने इस कार्यक्रम में दाखिला लिया था उस समय जो कहते हैं आपका जो स्कूल है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड था या नहीं था। तो देखिए, कोई विद्यालय अफिलिएट है कि नहीं है, ये काम किसका है? ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या शिक्षा से संबंधित जो भी अधिकारी जिले के अंदर होते हैं वही देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला और भी चीज़ें, कई क्वेरीज आ रही थी कि जो 17 साल में ही कर लिए उनका क्या होगा। तो जो भी जांच प्रक्रिया है वो पहले ही देखना चाहिए था, ना कि जब सर्टिफिकेट दे दिया गया, डिप्लोमा दे दिया गया और उसके बाद गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं। तो स्ट्रीम पे आके पप्पू सर ने कहा था कि इसका हम समाधान ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आज उनका एक ट्वीट सामने आया, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, बताया है कि जो ये आदेश था जिला कार्यक्रम अधिकारी का, वो उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है और एक तरह से कह सकते हैं कि उसको निरस्त कर दिया गया है जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा। तो वहाँ पे पप्पू सर ने पूरी टीम के साथ अप्रोच किया था और बातें बताई थी। और इन बातों को जो अधिकारी महोदय हैं उन्होंने गंभीरता से लिया था। और जो ये आदेश, कई लेटर निकाले गए थे, उसको एक तरह से मनमाना करार देते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोग पहले से ही ताल ठोकना शुरू कर दिए थे कि नहीं, हम कोर्ट जाएंगे और हम इसका समाधान निकालेंगे। एक तो मामला पहले से ही अटका हुआ है और सारे दावे, सारे आश्वासन आज हवा हवाई हो गए। हालांकि मुझे भी थोड़ा सा ऑड लगा, इसलिए कि अगर सुनवाई हो जाती तो हमारे भाइयों का समय बचता। तो इस तरह के दावे, मैं ऐसा नहीं कहता कि करना नहीं चाहिए, लेकिन कोर्ट के मामले में तो कम से कम बहुत आगे बढ़ के इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि नहीं, हम अंतरिम रिलीफ लेके आ रहे हैं और वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें। 2 से 3 हियरिंग में हम सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। पहले ही 20 हियरिंग का पैसा आप फंड इकट्ठा कर लीजिए और इसके बाद फिर से एक बार बोल दीजिए कि नहीं, हमको ये केस नहीं देखना है, हम छोड़ के जा रहे हैं। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यदि आपने पैसा ले लिया है तो आपको केस देखना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहें या फिर न चाहें। यहाँ पे एक मैंने बात कही थी दोस्तों आप लोगों से कि एक राहत भरी खबर है और वो है नंदन सिंह बोहरा सर की तरफ से। उन्होंने भी रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है। हालांकि अभी लिस्ट नहीं हुआ है, जहाँ तक मैंने स्टेटस चेक किया है, और जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा कि क्या कुछ उन्होंने सोचा है और उनके एवार, जाहिर सी बात है उन्होंने खुद तो जाके कर नहीं दिया होगा, ये वकीलों से बाकायदा सलाह मशवरा लिया होगा, लीगल एडवाइस लिया होगा, इसके बाद ही पिटीशन उन्होंने डाली है। इस पे भी बहुत से लोगों को आपत्ति है। देखिए, यदि कोई केस लड़ना चाहता है तो वो जाके ऐसा थोड़ी ना कहेगा कि नहीं महोदय, हमको केस हरवा दीजिए। वो भी पीड़ित अभ्यर्थी है, कोई भी हो, चाहे नंदन सिंह बोहरा सर हो, पप्पू सर हो। पप्पू सर के बारे में भी मैंने आपको बताया कि एसएलपी लेके आने वाले हैं। तो यदि लड़ना चाहते हैं तो फिर इस बात को कहीं न कहीं एक, हम कहें कि एक खुले विचारधारा के तहत एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, प्रयास कोई भी कर सकता है अपनी तरफ से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो डर नहीं सता रहा है कि ये लोग आ जाएंगे, तो क्योंकि इनके ऊपर ठप्पा लगा। मैं नंदन सिंह बोहरा सर की ही बात कर लेता हूँ। अभी जो ये नए नए नेता हम कह सकते हैं कि पैदा हुए हैं, अभी इनके जिम्मे कोई सफलता असफलता नहीं है। ये नए नए केस लड़ने पहुंचे हैं। जबकि यदि बोहरा सर की ही हम बात करें
तो उन्होंने सिंगल बेंच डबल बेंच उत्तराखंड में उन्होंने जीत दिलवाई थी। पप्पू सर हैं वो एसएलपी लेके आने वाले हैं, तो उन्होंने भी बिहार में जीत दिलवाई थी और बाकायदा लोग नौकरियां भी कर रहे हैं। तो मतलब जो जिसको अनुभव है, जो जानता है कि केस की प्रकृति क्या है, हमको केस कैसे लड़ना चाहिए, यदि वो आगे कदम बढ़ा रहा है तो अभ्यर्थियों को तो और खुश होना चाहिए। लेकिन इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं, बोरा सर की अभी ज़रूरत नहीं थी या पप्पू सर की अभी ज़रूरत नहीं है, जो है वो हम ही करें, सारा पैसा करोड़ों रुपए हमारे ही पास आए, हम चाहे उसका जो मन चाहे वो करें। तो अब इसके पीछे तो यही तर्क दिया जा सकता है। अगर ये तर्क नहीं दिया जा सकता है, ये बात सच नहीं है, तो जो प्रयास कर रहे हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए और बिल्कुल खुले मन से करना चाहिए कि भाई ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास में हम अपने प्रयास से हम केस नहीं जिता सकते, तो फिर आप भी कर लीजिए। सबको हक है कि अपने बचाव के लिए वो कोर्ट जाए और वहाँ से न्याय की उम्मीद करे। तो यदि वो चाहते हैं तो फिर इसमें मैं समझता हूँ कि किसी की पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जब पप्पू सर ने भी कहा था कि हम 5 नवंबर के पहले ही हम लेके आ रहे हैं एसएलपी, तो भी बहुत हाय तबाह मची थी। मतलब किस लिए, कोई मतलब इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। फिलहाल अभी केस फिर से 12 नवंबर को लिस्ट दिखा रहा है। देखते हैं जो दावे और जो चीज़ें हैं, अभी जो भी संवैधानिक जिम्मेदार XYZ मैं कह सकता हूँ, NCT हो गया, MHRD हो गया, किसी का भी NIOS हो गया, किसी का भी अभी काउंटर नहीं आया। तो ये केस यदि चाहते, उस समय थोड़ा सा आप लोग को पता होगा कि अक्टूबर में समय मिला था, सितंबर में, तो उसमें जोर आजमाइश में ये टाइम निकाल दिया गया कि नहीं, हम जो बंगाल की SLP है उसको डिटेक्ट करवाएंगे। तो उसमें 1-2 हियरिंग का समय निकल गया, अभी बेंच ही नहीं बैठी। यानी कि केस कितना भी लंबा खींच जाए, अब 12-12 लाख रुपए तो मुंह से बताए जा रहे हैं, पता नहीं कितने पैसे अकाउंट में आ रहे हैं। तो पैसे आ रहे हैं तो बाकी अभ्यर्थियों का क्या, कि साल भर चलेगा तो ऐसे ही पैसे आते रहेंगे, किसी न किसी बहाने मांगते रहेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि केस का फैसला जल्दी करवाने की कोई कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पे बातें ये कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को दोस्तों ये बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं ये बातें ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोग के सामने, और उस पर मुझे आपकी राय चाहिए कि क्या कोई, यदि नंदन सिंह बोहरा सर अपनी रिव्यू पिटीशन अपना वो डालना चाहते हैं और डाला है उन्होंने, तो किसी का प्रयास करना भी गलत है क्या? यदि कोई पीड़ित है और चाहता है कि FIR करें, हाँ, FIR से भी एक बात मुझे याद आई है। देखिए, मैं आप लोग से एक चीज़ कहता हूँ, हम शिक्षक हैं, तो जो बातें हम कहते हैं, ठीक है, हम बातें विरोध में ही कहते हैं, तो उन बातों को हम गाली दे के नहीं कह सकते, हम उसको सीधे रास्ते से भी, सीधे तरीके से भी कह सकते हैं। वो बातें उतना ही प्रभाव डालेंगी। आप लोग अभी फाइट कर रहे हैं और नौकरी के लिए आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, ईश्वर न करे आप किसी केस मुकदमे में फंस जाएं, तो ये आपके जीवन के लिए ही घातक होगा। तो हम सम्मानजनक तरीके से भी अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। आप लोग अनारगल टीका टिप्पणी गाली गलौज न कीजिए, और जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर आप जानते हैं FIR हो चुकी है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं उनको व्यवधान में ही, परेशानी में ही डालेगी। और एक छोटा सा भी कलंक यदि लग गया ना, एक दिन की भी सज़ा यदि आपको हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट जॉब का सपना जो आपका है वो अधूरा रह सकता है। तो हम ऐसा कतई नहीं चाहेंगे। हमारे साथ भी कुछ लोगों ने इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की, हमने थोड़ा सा डरा धमका के छोड़ दिया। और ये चीज़ें करने के बाद ना मोटिव ये होता है कि ठीक है भाई, आप सम्मानजनक तरीके से आइए, वरना यदि आपको यही लगा कि नहीं, ये डरा धमका के छोड़ देते हैं, तो मैंने भी कुछ लोगों की कुंडली बना के रखी हुई है, उनका मोबाइल नंबर, उनका स्क्रीनशॉट, सारा कुछ मैंने रखा हुआ है। और यदि इस तरह की नौबत आएगी, हम कोशिश यही करते हैं कि किसी के ऊपर किसी तरह का लीगल एक्शन न लेना पड़े, क्योंकि बच्चे हैं, फाइट कर रहे हैं कैरियर के लिए। लेकिन ये बच्चे बिल्कुल सिर पे बैठने की यदि कोशिश करेंगे तो 1-2 बार तो आदमी डरा धमका के छोड़ता है, जब पानी सिर से ऊपर जाता है तो फिर वही कदम उठाता है जो बोरा सर ने उठा ही दिया अंत में। तो यही चीज़ें थी दोस्तों। जो सेलेक्टेड टीचर हैं, जो हमारे भाई पढ़ा रहे हैं, उनको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पप्पू सर ने कहा था, आश्वस्त किया था कि इसमें किसी तरह की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लेटर था औरंगाबाद का जो जिला कार्यक्रम अधिकारी था, वो अभी तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी गई है। और
अग्रेतर कार्रवाई के लिए जो भी जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से सारी चीज़ें की जाएंगी। तो वहाँ भी अप्रोच पप्पू सर अपनी पूरी टीम के द्वारा लगा रहे हैं। और विशेषकर आप लोग ये टेंशन न लीजिए कि आपकी नौकरी किसी भी तरह से जाएगी। आप लोग बेफिक्र होकर बच्चों को पढ़ाइए और अच्छी तरह से पढ़ाइए, निश्चिंत रहिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, जो अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी कोशिश यही है और हमारी इच्छा भी यही है, हमारी कामना यही है कि उनको जल्दी से जल्दी जीत मिल जाए, जल्दी मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो बिल्कुल एकदम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं अपनी एज के। तो एज ही एक्सपायर हो जाएगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। और आप लोग भी तमाम जगहों से और नेतृत्व से जुड़े हुए हैं, तो आप इस तरह की डिमांड कर सकते हैं कि जितना हो सके आप जल्दी कीजिए, केस का फैसला आ जाए, ताकि हम आगे का ऑप्शन जो है अपनी तैयारी करके और हम आगे अपना जॉब में जो है जा सके। तो बस दोस्तों यही कहना था। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें को मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।